Good morning, student. I am Gopikumaar Srivastava, and this is very important class because this class we are discussing very important questions only. देखिए बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन क्या होता है हर साल आता है और एकदम आता है। जैसे चैप्टर नंबर 3 हो गया कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट को लेकर, जो आपको पार्ट बी में मिलेगा क्लास 12 का अकाउंट्स का, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एक हर क्वेश्चन जो होता है, कुछ क्वेश्चन जो होता है हर साल रिपीट होता है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन होता है और वो हर साल देता है, चाहे वो कॉम्परेटिव को लेकर हो चाहे वो कॉमन साइंस को लेकर हो। तो आप याद रखें यहाँ पे कि अब से हमारा जो एक वीडियो बनेगा हर वीक में 3 एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, या हर क्लास में डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो क्लास है हमारा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा क्लास 12 का अकाउंट्स का। और ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बोर्ड का ही क्वेश्चन लिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन जो है 2020 में भी आया है, 2019 में भी आया है और आप कह सकते हैं 18 में भी आया है। मतलब लगातार 3 सालों से ये जो क्वेश्चन है रिपीट किया जा रहा है, तो 19, 20 और 18 है ना। तो इस तीनों साल में आपका ये रिपीटेशन क्वेश्चन है जो हर साल आते गया है। तो आप यहाँ याद रखें कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल करना होगा, और आपको ये मार्क्स जो है 4 से 6 मार्क्स एकदम कंफर्म है कि आएगा। मतलब कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट में आपको 4 मार्क्स तो सिक्योर करना है। मैं हर क्लास में आपको बताऊंगा हर चैप्टर में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसको करना ही करना है, किसको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक ना। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हर साल रिपीटेड होता है, आते रहता है। तो चलिए द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म में आप क्वेश्चन को निकालना है। 2019 है, 2020 है, 2 साल का हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है, सेल्स होता है, कंपनी का जो सेल्स होता है हम उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, है ना। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको देखेंगे जो 20 का है वो 8 लाख का सेल है, 2019 का जो सेल है 6 लाख है, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस के बारे में बात किया गया है। एक्सपेंसेस बोला 55% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या, जो हमारा सेल है उसका 55%, चाहे वो 2020 का हो 2019 का हो, जैसे कि हम लोग दोनों का जो है 55% निकालेंगे। जैसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए अगर आपको एक्सपेंस निकालना है, ठीक है, आपको एक्सपेंस निकालना है 2020 और 2019 का, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 8 लाख है, तो 8 लाख का अगर एक्सपेंस निकालना है आपको तो 8 लाख का 55% करते हैं, 55%। तो 8 लाख का 55% कितना आएगा, 2 0 कैंसिल हो गया, 3 0 तो आपका ऐसे भी ट्रांसफर हो जाएगा। 8 से अगर 5 पॉइंट करेंगे तो ये होगा 40, हाथ में 4, तो ये होगा 44, मतलब 8,40,000 जो हो जाएगा वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस हो गया ये बिल्कुल आपका 2020 का हो गया। अगर हम लोग 2019 के बारे में बात करेंगे तो हम लोग 6 लाख पे निकालेंगे 55%, तो 6 लाख का 55% निकाल लीजिए, 2 0 कैंसिल, 3 0 यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हम लोग ट्रांसफर कर दिए हैं, है ना। अच्छा 3 0 ट्रांसफर हो गया, 1 2 3 हो गया, 2 0 कट गया। अब इसे इंटू कर ले तो आप देखेंगे यहाँ पे 30 का 3 33, मतलब ये 3,30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने एक्सपेंस को निकाल लिया, मतलब अब आप इसको मिटा सकते हैं और इसकी जगह आप दिखा सकते हैं यहाँ पे 4,40,000 जो एक्सपेंसेस है और यहाँ पे आपका 3,30,000, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एक पुटिंग हमें कर दिया। जब हम पुटिंग कर दिए तो उसके भी हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं क्योंकि हमने निकाल लिया इसे। फिर आप देखेंगे कि हमारा अदर इनकम भी दिया हुआ है। अदर इनकम जो दिया है यहाँ पे आपका 40,000 20,000 दे के रखा है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर अगला हमारा इनकम टैक्स को देके है कि इनकम टैक्स हमारा 40%, बट ये जो इनकम टैक्स है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिर ये इनकम टैक्स को कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये हमेशा प्रॉफिट से ही निकाला जाता है। तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आप हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन कोई भी हालत में आएगा या बिल्कुल आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो क्लोजिंग ईयर होता है वही हम लोग फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर लिख देंगे, या 2019 लिख देंगे, 20 लिख देंगे, क्योंकि पहला साल को हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे, मतलब ऐसे ही हम लोग लिख दिए ए, दूसरा साल को हम लोग 20 से करेंगे। और उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है चेंजेस जो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है, परसेंटेज चेंज।
तो यहाँ पे ए बी और सी का फॉर्मूला है ए बी माइनस ए, डी का फॉर्मूला है सी बाय ए इंटू 100। इस सबके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या, बिजनेस या एक्टिविटी से जो हमारा रेवेन्यू हो रहा है, मतलब जो हमारा सेल हो रहा है, उसी को हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं 2019 में हमारा 6 लाख है और 2020 में हमारा 8 लाख है। अब 2019 का 6 लाख और बाद में 8 लाख लेते हैं। फिर आप देखें 2019 से 20 आने में कितना हमारा सेल बढ़ा है, तो हमारा जो सेल है वो 2 लाख हो गया है, बढ़कर 2 लाख हो गया है। इसलिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगे बी माइनस ए, मतलब बी को ए से घटाना है, क्योंकि करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, तो करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को घटाएंगे तब तो पता चलेगा हमारा सेल बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके बाद हमारा काम है कि इसका परसेंटेज निकालना, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज है, उसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज को निकालेंगे, ठीक है। परसेंटेज को कैसे निकालेंगे ध्यान देते हैं। देखिएगा, अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डी इक्वल टू सी बाय ए इंटू 100, तो डी कौन है, डी का फॉर्मूला है सी बाय ए। सी बाय, देखिए सी जो है हमारा 2 लाख है, ए जो है हमारा वो 6 लाख है। तो अगर आपको इसको निकालना है तो फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला है सी बाय ए इंटू 100। तो सी कितना है, सी है 2 लाख, ए कितना है, ए है 6 लाख, इंटू कितना हो गया 100, ठीक है। फिर आपका यहाँ देखेंगे तो ये आपका 5050 कैंसिल, ये 3 बार में कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो 33.3% आएगा। मतलब ये जो डी का, डी में क्या करते हैं लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो हमारा जो परसेंटेज 33.33% आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे रुपीज ना लिख के परसेंटेज लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रुपीज नहीं होगा, यहाँ पे परसेंटेज होगा। यहाँ सभी में रुपीज होगा, यहाँ पे परसेंटेज होगा, क्योंकि हमने परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये काम करना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, आपका काम हो जाएगा। फिर अगला याद रखें कि रेवेन्यू में जो सेल होता है उसमें अदर इनकम जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, मान लीजिए आप सेल के अलावा और भी इनकम कमाते हैं तो उसको इनकम ही माना जाएगा, तो आप उसे ऐड कर लें। अदर इनकम में आप यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो आप समझ सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट कहीं किए हैं, उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, जैसे कि मैंने कभी जमीन ले लिया, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, या कहीं बैंक में पैसा रख दिए तो उसमें हमको ब्याज मिल रहा है। तो जो भी चीजें आएगा, सेल से पैसा तो आता ही आता है, अदर इनकम से भी आता है, तो उसे भी आप जोड़ दें, ठीक है। तो अदर इनकम हमारा दिया हुआ है 40,000 और 20,000, 20,000 और 40,000, 20,000 और 40,000। तो आप यहाँ देख सकते हैं 20,000 भी हो गया और 40,000 भी हो गया, ठीक ना। उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखा जाए तो ये दोनों बढ़ के कितना हो गया 20,000। आप देख सकते 20 से 40,000 तो 20,000 बढ़ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। फिर इसका भी हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने इसको निकाला था, वही फॉर्मूला हमारा डी वाला फॉर्मूला। डी वाला फॉर्मूला क्या है, सी बाय ए इंटू 100। तो ए सी कितना है हमारा 20,000, ए कितना है हमारा 20,000 और इंटू 100, देखेंगे तो 100% ही आएगा। तो यहाँ पे 100% का चेंजेस दिखा रहा है, ठीक है। अब 100% यहाँ पे ले लें, ठीक है। 0.00 दे दी क्योंकि 100% को दिखा नहीं सकते। फिर ये भी हमारा इनकम, ये भी हमारा इनकम, ये दोनों इनकम को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है ना। आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्लोज करना है, ठीक ना, परसेंटेज को क्लोज नहीं करना है। आप यहाँ देखेंगे तो टोटल हमारा इनकम दिखा रहा है 8 लाख नहीं 6,20,000, 6,20,000। और यहाँ पे आपका हमारा इनकम दिखा रहा है 8,40,000 रुपया, और यहाँ पे दिखाएगा 2,20,000 रुपया, ठीक है। आप डिफरेंट भी निकाल सकते हैं। इसको हम लोग कर देंगे टोटल प्रॉफिट या टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं इसको। टोटल रेवेन्यू होगा मतलब टोटल सेल्स कह लीजिए या टोटल इनकम कह लीजिए, ठीक है। तो आपका ये आपका टोटल रेवेन्यू तब आएगा जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स से आप अदर इनकम को जोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, सारा एक्सपेंस को घटाते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, इसमें लेस वाला जो आइटम हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा एक्सपेंस को लेकर। तो एक्सपेंसेस हमेशा लेस होता है, याद रखिएगा। और एक्सपेंसेस हमने निकाल के दिखाया था आपको परसेंटेज के हिसाब से, जिसका 55%, इसका 55%। तो इसका जो है 3,30,000 है पहले, फिर हो गया ये आपका 4,40,000 बिल्कुल। और उसके बाद आप देखेंगे डिफरेंट जो है हमारा 1,10,000 का है। तो हम यहाँ पे 1,10,000 रुपए क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका इस तरह से हम लोग इसका भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारा 1,10,000 डिवाइड बाय 3,30,000 इंटू 100, तो इसको भी काटेंगे तो 3 आएगा, मतलब 33 है, 3% ही आने वाला है, ठीक है, वही परसेंटेज आएगा। फिर करना क्या है आपको, आप देख सकते हैं एक्सपेंस यहाँ पे एक ही है, तो आप इसको टोटलिंग कर लें,
मतलब इसको भी टोटल कर ले। जिस तरह से इनकम को टोटल की उस तरह से एक्सपेंस को टोटल किया जाता है। तो एक्सपेंस और तो है नहीं, जैसे इनकम 2 था, एक्सपेंस तो 1 ही है, तो आप इसको ही टोटल करके यहाँ लिखते हैं 4,40,000 और 3,30,000 और डिफरेंट आएगा 1,10,000। और इसको हम लोग कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस, ये टोटल रेवेन्यू हो गया, ये टोटल एक्सपेंस हो गया। फिर याद रखिएगा आपको निकालना है उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट बिफोर क्या होता है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, है ना। देखिए हमारा रेवेन्यू कौन है? ये हमारा रेवेन्यू है, ठीक है, और ये क्या है? हमारा एक्सपेंस है। तो हम अपना रेवेन्यू के एक्सपेंस से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो रेवेन्यू के एक्सपेंस से माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो प्रॉफिट मिलेगा ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, इसको हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं टैक्स देने से पहले प्रॉफिट। तो टैक्स देने के बाद तो हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे जो डिफरेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2,70,000 और 20,000, 2,90,000, 2,90,000, बिल्कुल 2,90,000 आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग 6,20,000 को हम लोग इससे घटाया है तो 1,70,000 इधर हो गया और 20,000, हाँ 70,000, 2,90,000, ठीक है। फिर इसको भी हम लोग घटा लेते हैं तो हमारा ये आ जाएगा, हमको लगता है 4 लाख, क्योंकि यहाँ पे 8,40,000, यहाँ 4,40,000 है, तो 4 लाख ही आएगा। फिर हम लोग इसका डिफरेंट निकाल लेते हैं, तो हमारा डिफरेंट निकलेगा 1,10,000 को लेकर, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार आंसर भी देख लिया जाए कि आ रहा है या नहीं है, या हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका भी परसेंटेज को हम लोग लिख देते हैं 37.93, जो जिस प्रकार से हम निकाल रहे हैं उसी तरह से हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग को काम है कि हमारा जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उससे हम लोग टैक्स को घटा देंगे। तो आप देख सकते हैं 2019 में जो टैक्स लगाया है 35% लगाया है, और 2020 में जो लगाया है 40% लगाया है। ये किसका 35%, किसका 40%? इसका। इसलिए हमने कहा था इसको लास्ट में बताएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है, जैसे मान लीजिए 19 में कितना बोला 35%, तो आप 35% निकाल रहे हैं यहाँ पे। 35% आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,90,000 का अगर 35% अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो 2,0,2,0 कैंसिल, है ना। उसके बाद चलिए इंटू कर देते हैं इसको इंटू करके हम लोग निकाल देते हैं। तो ये हमारा निकल जाएगा 2,900 इंटू 35, तो ये हमारा हो गया 1,15,000। ये हो गया हमारा हो गया इनकम टैक्स, जो हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक ना, इसे हमें पे करना पड़ेगा। तो इसका 35% निकाल लेंगे। उसी प्रकार से हम लोग इसका भी निकाल लेंगे 40%। किसको 40%? जो 4 लाख है। 4 लाख का 40% हम सभी को पता है कि हमारा 4 लाख का जो 40% होगा वो 1,60,000 ही होता है, ठीक है। फिर हम लोग डिफरेंट निकाल लेते हैं। दोनों का डिफरेंट क्या है? 1,60,000 से माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा 58,500। अगर इसका कोई परसेंटेज निकाला जाए तो हमारा आ जाएगा 57.64। चलिए ठीक ना, इसे हम लोग फटाफट कर लेते हैं। अब उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा तो वो घटा के ही आएगा। आपको करना क्या है, जो हमारा ये प्रॉफिट है उसमें हम लोग टैक्स को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करके कितना आएगा? बहुत सारा काम है इसमें, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आते हैं, यहाँ पे माइनस करके 88,500 आएगा, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है 2,40,000 है हमारा, और यहाँ पे हम लोग घटा देते हैं 1,10,000, 58,500, तो ये 51,500, ठीक है। चलिए इसका भी परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं 58,000, हाँ, तो इसका परसेंटेज है 27.32, ठीक है। तो इस तरह से सबका सारा परसेंटेज निकालना है, और इसे कह देना है लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप याद रखें कि हमारा जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा, और इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को निकालते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्किंग है। आपको याद रखना है, परसेंटेज निकालना है,
आपको 2019, 20 दो तरह का ईयर दिया रहेगा, फिर आप उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालोगे। परसेंटेज को सिर्फ हम लोग को दिखाना होता है, ठीक है। आप यहाँ लाइन क्लोज ना करें, बिल्कुल सिर्फ परसेंटेज को दिखाना है, बाकी यहाँ पे आप क्लोजिंग कर सकते हैं। दो तरह के इनकम को टोटल रेवेन्यू बोल दिए, एक्सपेंस को एक्सपेंस बोल दिए। रेवेन्यू से एक्सपेंस को घटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट का फिर परसेंटेज निकाल लेंगे जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 4 and 6 मार्क्स। चलिए हमारा ये जो चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर दिया। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर से एक नया चैप्टर को हम लोग लेके आएंगे और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा जो हर साल आता है, चाहे 2015 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, हर क्वेश्चन को हम लोग को बनाना ही बनाना है। क्योंकि जब हम लोग को क्वेश्चन पता रहता है तो हमारा जो अंदर जो है पॉजिटिवनेस आता है और हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन ही नया क्वेश्चन होता है, बाकी सभी क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट है, तो इसे अच्छे से करें। और इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अब आ गया हमारा बोर्ड, जो हमारा 2021 का बोर्ड है वो हमारा टारगेट है और उस टारगेट को हम लोग को पूरा करना है। क्योंकि अगर आप टारगेट नहीं बनाएंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हमारे सबके लिए जरूरी है टारगेट। तो टारगेट के लिए बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन में और दिक्कत होता है, किस चैप्टर में दिक्कत है, किस चैप्टर का इंपॉर्टेंट आपको चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कमेंट करें, शेयर करें और इससे अच्छे से उतारें। और आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा आप उससे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। So thank you. This video is completed. In the next video we discuss more important question for the board. So let's complete it.